बहुत बार हम सब भी वास्तु के प्रति या तो एक डर रखते हैं और भ्रम रखते हैं, और फिर कहीं भी अपने आप को छुपा लेते हैं। उसकी वास्तविकता को अगर हम जान लें, बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसी विषय की चर्चा करेंगे। जानने के बाद डर लगने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आग्रहपूर्वक, किसी भी चीज़ को मानना ही नहीं, क्योंकि जब आप मान लेंगे तो उसमें जानने की और ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपकी दौड़ जो है, खोज है, वो खत्म हो जाएगी। मानना और नहीं मानना, इसके बाहर निकल के उसको समझना, उसको जान लेना और फिर भयमुक्त हो जाना, उसको हैंडल करना, सॉल्व करना, ये ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के बजाय वास्तु की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है। आज से 5000 साल 7000 साल पहले भी बहुत से ऐसे लिटरेचर्स हैं जिसमें वास्तु के बारे में कहा गया है। कोई 2-4 साल पहले नया वास्तु आया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे पुराने ग्रंथ हैं जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई है। अगर आप थोड़ा भी सावधानी से अपने लाइफ को, अपने जीवन को देखेंगे तो हमारी हिंदू फिलॉसफी के अंदर, जिसको हम दर्शन फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसके 5 उपांग बताए गए हैं जो कि दोष परिहार या किसी भी तरह की परिवर्तन करके ऊर्जा को अच्छा बनाने के तरीकों के रूप में देखा गया है। वो 5 विषय जो हैं वो योग है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद है, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है और संगीत शास्त्र है। आप सावधानी से अगर देखें अपने जीवन में तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इन 5 के बाहर की कोई भी रेमेडी बताती हो। या तो हम किसी मेडिकल की प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास या मेडिसिन की बात करेंगे, या हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, या हम कहेंगे कि भाई मौसम बिगड़ गया है तो अपना वास्तु बदल दो, थोड़ा दिन लोनावाला घुमाओ, यहाँ पे मुंबई में ज़रा तेज़ी मंदी तगड़ी चल रही है, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हम वास्तु बदलते हैं। वास्तु हम टेम्पररी बदलते हैं, लेकिन बदलते हैं। हम संगीत का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए। इसके बाहर कोई भी रेमेडी इस ब्रह्मांड में नहीं है। इन 5 विषय में से ही हमको सारे दोष परिहार के साधन मिलते हैं। इन्हीं साधनों पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उसमें विशेष रूप से हम वास्तु की बात करेंगे, बाकी के 4 चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, विषय बहुत बड़ा है। विषय के अनुपात में समय थोड़ा है, वैसे तो समय है। इसलिए बहुत दूर तक वास्तु को समझने के बजाय अगर हम आपके साथ अभी आपके घर में चलें तो ज़्यादा आसानी से हम आपकी समस्याओं को देख सकेंगे और उसका समाधान पा सकेंगे। अभी चलेंगे हम आपके घर और एक काल्पनिक रूप से, विजुअलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि शास्त्रों में सीखने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तर्क द्वारा, दूसरा विकल्प द्वारा और तीसरा अंतःस्फुरणा द्वारा। तो यहाँ पर हम कुछ काल्पनिक चीज़ें करेंगे। यहाँ बैठे बैठे ही ऐसा अनुमान करेंगे कि हम आपके घर में चल रहे हैं, मेरे साथ आप अपने घर में चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और फिर एक एक चीज़ आपके घर की उसको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे क्या वो सही जगह पर है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जाके घर पर ठीक कर लेंगे। ये एक आसान तरीका होगा जो एक साथ अपनी इंडिविजुअल अलग अलग समस्याओं से हम
मुलाकात कर लेंगे और उसको हल कर लेंगे। हो सकता है ऐसा कि कुछ चीज़ें आपके घर की गलत हों। जब हम विजुलाइज कर रहे होंगे, हम आपके साथ काल्पनिक रूप से दरवाजे से अंदर लिविंग रूम में, बेडरूम में, टॉयलेट्स में, हर चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगें कि ये गलत हैं और इसमें कुछ करना चाहिए, ये तो अब गलत हो गया, आप क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी भय की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी अव्यवस्था या गलतियों से घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग जानने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन जानने की हिम्मत नहीं होती है। जान लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है। जान लेना एक अच्छी बात है। जानकारी से हमको उस वस्तु को हल करने का मौका मिलता है। हो सकता है उसको हल करने में थोड़ी देरी हो, 2, 4, 6 महीने लग जाएं, लेकिन अगर हम अपनी वास्तु को 70 या 80%, 70 या 80% भी ठीक कर पाए तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अच्छा, इसके बाद अगर किसी भी प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं की जा सकती हैं, परिवर्तित बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आज हम जिस जगह पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो मुंबई नगर, इसमें हम सब फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। फ्लैट सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें निश्चित दायरे में रहना होता है। हम दरवाजे की जगह खिड़कियों को नहीं बना सकते। बहुत बार दरवाजों को आधा या 1 इंच हिला भी नहीं सकते। इसलिए भी शास्त्रों ने ऊर्जा को बढ़ाने के बहुत से प्रकार बताए हैं। हम उन पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप बिना उसको हिलाए ऊर्जा की व्यवस्था कर सकें। जैसे